Okay, very good afternoon to all. In the last lab, we have started the practice practical. Already we have completed all the five practicals, and we have just started the practice practical. In that, all of you have created the tables. Am I right? Yes. Okay. So now today, all of you have to do the queries. So start performing the queries from first to 40 queries we have. When I ask to paste your answer, at that time only you need to paste your answer. Clear? So start performing the query from first. This all queries concept covers all the concept which we have learned during the all laboratory sessions. Most of queries are very easy, so you can attempt it. First query, select all records of person tables. You can paste the answer for first. And make sure all of you are maintaining the record, it means word file. And at last, after completion of this practice practical, you need to upload on a Google Classroom. It's optional, but it's for your practice. Good afternoon, sir. Good afternoon. All of you need to paste your answers. Only 5 students has pasted the answer. Out of 13 सर कि, students, सर किसका आंसर पेश कर रहे हैं सर? तो लेट ज्वाइन क्यों हुआ? सर खाना खा रहे थे, भूख लगा था बहुत जोर से सर. हाँ तो तू प्रिडिक्ट कर किसका आंसर कहाँ से बाकी था हमारा। लास्ट सर लैब में क्या स्टार्टिंग से लास्ट लैब बाकी में था क्या करवाया था? सर. फर्स्ट और सेकंड, थर्ड बाकी था. थर्ड का क्या स्टार्टिंग से ही करना था सर. क्या थर्ड का क्या स्टार्टिंग? क्वेरी था हम लोग को, क्वेरी सॉल्व करना था. फर्स्ट से बाकी है तो कौन सी दुनिया में जी रहा है? प्रैक्टिस प्रैक्टिकल की फर्स्ट क्वेरी से स्टार्ट करो। सॉरी सर, वो सर नीचे वाला सिलेक्ट ना है सर, वो दूसरे में क्या है सर.
Select star from person, that is the correct answer. Perform the second query. I said perform the second query, Jaisankar, not to paste answer into a chat, because फिर मनीष है ना कॉपी करके पेस्ट कर देता है इसलिए, क्यों मनीष? नहीं सर, नहीं सर, सर मेरा सर 500 सर डन है सर। इसलिए तो मैंने बोला आपको। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे फिर करते नहीं है, कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर देते, इसलिए व्हेन आई आस्क टू पेस्ट एट दैट टाइम पेस्ट योर आंसर ओनली। Okay, paste the second answer. Only 6 students has pasted the answer. It means remaining students are doing. सर, सर Yes, Manish. आपसे एक क्वेश्चन पूछिए सर, हेल्प कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल में? क्या? पूछना था सर, जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है सर, तो इसमें सर कितने क्वेश्चन है सर? इसमें क्वेश्चन जो अलग अलग करना है कि ये एक ही में करना है सबको? क्योंकि वो इसमें सर तुझे मल्टीपल। सोच वो तुझे वो तुझे सोचना है। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर, ऑल द कंसेप्ट आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर। उसके लिए तू पहले प्रैक्टिकल से रिफर करना स्टार्ट कर, क्योंकि मैंने सब कुछ नोट डाउन भी करवाया है, एक्सप्लेन भी किया है, और ऑलरेडी यू हैव यूज्ड दिस सिंटैक्स। मुझे पता ही था कि 6 में क्वेरी आएगी तेरे जैसे को, सर क्योंकि पहले। क्योंकि सर इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मेरे इसलिए ख्याल तो से। मैं हर एक लेक्चर में बोल रहा हूँ, यूज योर कॉमन सेंस, यूज योर लॉजिक। ये सर कुछ तो नया नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, इन दिस प्रैक्टिकल नथिंग इज न्यू। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो वो आपकी गलती है, सभी कंसेप्ट करवा दिए।
एक की क्वेरी में उसका आंसर आएगा। रिफर करो पहले, जैसे भी आगे। ओके, परफॉर्म द थर्ड वन। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी तू ये बोल रहा है? सर एक बात बोले सर, सर बच्चे हैं सर, क्या? गलती और भूलती सर हम ही हैं, गलती? हम गलती नहीं कर रहे तू। भूल रहे तू हैं सर काम बच्चे। चोरी है। नहीं, तू गलती करता तो मैं सुधार देता। तू गलती, राइट नाउ यू आर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक। राइट नाउ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग। क्योंकि ये कंसेप्ट कितनी बार करवाया पता है? जब स्टार्ट प्रैक्टिकल 2 में करवाया था, उसके बाद उसकी क्वेरी आपने की तो 2 बार वहां रिपीट हुआ। प्रैक्टिकल 5 में आपने कई सारी क्वेरी में ये किया है। आप दिमाग पे जोर ही नहीं लगाते। अगर मैं सब कुछ यहाँ पे बता दूं तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, तो फिर वैसे के वैसे ही रहेंगे, खुद से कुछ करेंगे ही नहीं आप। आप मनीष क्या बोल रहे हो? गलती नहीं है ये स्पून फीडिंग बोलते हैं इसको। कि सर सब कुछ आप मुझे बता दो, सब कुछ आप मुझे बता दो तो मैं खा लेगा। स्पून फीडिंग बोलते हैं इसको, एंड दैट आई डोंट वांट टू डू। स्पून फीडिंग नहीं, आप अपना ग्रो करो। आपको पता है, हाँ कुछ नया कंसेप्ट आएगा तो डेफिनेटली आई विल गिव यू अ हिंट बिफोर दैट क्वेरी। अगर क्वेरी क्वेश्चन गलत होगा तो भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप खुद से मेहनत ही नहीं कर रहे हो। गलती बच्चे नहीं, बड़े भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन गलती गलती में फेर है। गलती से ही सीखने मिलता है। आपसे ही मैं सीखता हूँ कि अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो आप दूसरी बार देखेंगे ही नहीं खुद से कंसेप्ट। और खुद से नहीं देखेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा, जैसे अभी नहीं रहा। Okay, paste the answer for third one. Selecting F country from family. Good. Perform the fourth one. जिस क्वेरी में जितना टाइम देना होगा ना, रिक्वायर्ड है ना, उतना टाइम मैं दूंगा। मुझे पता है 6 क्वेरी में आप सबका दिमाग नहीं चलने वाला, कुछ लोगों का ही दिमाग चलने वाला है, क्योंकि ये आपकी लास्ट बैच है। लास्ट बैच इट मीन्स ए और सी बैच में ये हो गया है। ठीक है, उन लोगों में भी यही क्वेश्चन किया था, सर इसमें क्या है? यार क्वेश्चन बड़ा होने से आप इतने डर क्यों जा रहे हो? एक ही स्मॉल कंसेप्ट है उसमें, इसलिए उस क्वेरी में मैं टाइम दूंगा आपको। Okay, paste the fourth answer.
Arshit, why you have written ASC at last? Can you justify it? सर अरेंज करने के लिए बोला था इसलिए। क्या करने के लिए बोला है? अरेंज सर। Arrange. So without ASC, it will not work. Am I right? हाँ सर, इट विल वर्क। That's why I am asking you. What is the justification behind this to write the ASC? Without that, you are saying it will work. Then why you have written? तो थियरी एक्सप्लेन कर, ताकि सर रिवीजन आई हैव सब, ताकि सबका रिवीजन भी हो जाए यार से। Sir, I have written like this because I understand the question like this कि जो इशू प्लेस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सर जो वीजा इन्फो टेबल है उसको सर अरेंज करना। Okay. Now my question is that query is correct. First of all, query is right. You will get the perfect answer. But if I am not writing ASC, then how it will work? सर वो रैंडम वैल्यू देगा। रैंडम देगा। ओके, इसमें से फिर दूसरा क्वेश्चन है, मनीष एक्सप्लेन कर, तूने विदाउट एएससी लिखा है। यस यस सर। तो तो इसमें सर अरेंज, सर हम पता क्या समझे, हम समझे कि सर इसको डिस्प्ले कराना है ओके, विदाउट एनी अरेंजमेंट के थ्रू। और विदाउट एनी सर अरेंज। यस सर, ओके, और सर अरेंजमेंट की जाते के बाद सर तो इसके अगले वाले क्वेश्चन में अरेंजमेंट करना है, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ए भाई, तू तो खाना खा के आया फिर भी तेरा दिमाग नहीं चल रहा है मनीष। सर खाना, सर ढेर खाना खा लिया। हाँ, ओके। राज, उमंग और जयशंकर, आप तीनों में से बता सकते हो? चलो यस पहले सर। मैं ये, चलो मैं ये पहले बता दो, हर्षित, राज, मनीष, उमंग, जयशंकर सबके आंसर सही है जितनों ने पेस्ट किया है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है हर्षित के आंसर में और दूसरे आंसर में? आई वांट अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट। विदाउट एएससी और विथ एएससी क्या डिफरेंस है? चलो जयशंकर बोल। सर अगर एसी नहीं लगाएंगे तो भी 1 से सर लेकर और जो 5 तक होगा वो प्रिंट कराएगा सर, शुरू से प्रिंट कराएगा। ओके, और एसी में है कि सर छोटा से लेकर और 12 तक प्रिंट करेगा। सबसे पहले 5 4 3 2 1 मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा, ओके, डिक्रीजिंग से सर इंक्रीजिंग की तरफ। और ये है कि 1 से प्रिंट कराएगा। ओके, राज। सर असेंडिंग उसमें ए एस सी मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सर 1 2 3 ऐसे इंक्रीज कराएगा, बट अगर असेंडिंग नहीं लगाते हैं सर फिर भी वो मतलब वैसे ही प्रिंट कराएगा जैसे ए एस सी प्रिंट हुआ है सर। ओके, गुड, आंसर इज परफेक्ट। क्यों Yes, ऐसा, sir. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि सर इसको उमंग, इंसर्ट ही हम वैसे ही किए हैं सर। क्या? इसको हम इंसर्ट वैसे ही किए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको इंसर्ट किए हैं। तू रहने दे, तेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है अभी। यस उमंग सर जो बता। सर जो पीआईडी नंबर है ना वो 1 से स्टार्ट है सर। पीआईडी नहीं है, आप कहाँ कहाँ लॉजिक, जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ दिमाग नहीं लगाते हो, जहाँ नहीं लगाना है ना वहाँ तो इतना सारा दिमाग लगाते हो ना, जो अनयूज्ड ब्रेन है ना वो सारा लगा देते हो। यस उमंग, यू आर सेइंग समथिंग। सर यस वही अभी, बोल रहे थे, हेलो सर, वही बोल रहे थे वो विदाउट असेंडिंग या असेंडिंग से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है वो रन कराने के बाद। ओके, यस अभिषेक। यस अभिषेक, अभिषेक Yes, सिंह। sir. यस बता। Yes, sir. Like this, Rajkumar, but I justify. Sir, in ascending order, what happens? Sir, ascending order to smallest to biggest. By default, taking in the BMS ascending order. There is no Yes, that is mention. the perfect answer. Yes, good. Yes, sir. Yes, I got it. Okay, listen everyone. That's why I start this discussion. क्योंकि आप लोगों ने असेंडिंग नहीं लगाया फिर भी असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, क्यों आ रहा है? दैट
I want to discuss. That is the perfect justification in a SQL when you use the order by any column, and if you are not writing either ascending or descending, by default it will consider as a ascending. If you write, then it's fine. If you do not write, then it's okay. In a both query you will get the same output. ऐसा नहीं decreasing के increasing और PID increasing के increasing से decreasing, ऐसा कुछ नहीं है. समझ में आया हर्षित? आप ascending लिखो तो भी ascending order में होगा, ascending कीवर्ड नहीं लिखो ASC तो भी वो by default ascending order ही लेगा. हाँ, सिर्फ आपको डिसेंडिंग में लगाना है, डिसेंडिंग में, जैसे नेक्स्ट क्वेरी में आएगा. इफ यू वांट टू अरेंज दैट थिंग इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, देन यू नीड टू स्पेसिफाई दैट कीवर्ड DSC. दैट इज कंपल्सरी. अगर नहीं लगाओ तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में आएगा. तो दिस इज बाय डूइंग दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस यू विल गेट द रिवीजन ऑल्सो. ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिवीजन भी ऐसे ही पता चल जाएगा. सब कुछ मैं बता दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा. राइट? ओके ओके, पेस्ट द आंसर फॉर फिफ्थ, दोज हु हैव डन. Vinay, what you are doing? Vinay, Maniratna Thakur, Purnima Kumari, Vicky Vinayak, Nidhi, Ravindra, Sonu Yadav. जी सर. कर रहा है तू? जी. आंसर एक भी मुझे मिला नहीं है तेरा अभी तक. हेलो सर. सोनू यादव का तो मिला है मुझे. यस सर. ना मिला. रविंद्र, एक भी आंसर तेरा नहीं मिला. विनय का अभी जो मैं नाम बोल रहा हूँ, यू शुड रिस्पॉन्ड मी. विनय, पूर्णिमा, मणिरत्न, आर यू देयर? दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू. यस सर. तो क्यों आंसर एक भी वेस्ट नहीं कर रहे हो? यस सर. पूर्णिमा फोन से थोड़ा खराब था, क्लास अब्सेंट किए थे बहुत, इसलिए. ठीक, करते रहो. पूर्णिमा, यस सर पीछे है थोड़ा. आप हर बार पीछे ही रहते हो. इतना टाइम दे रहे हो, इतनी सिंपल क्वेरी है फिर भी. विनय, आर यू देयर और शुड आई मार्क एब्सेंट? Either reply in a chat if your mic is not working, otherwise I will put as a absent. And Nidhi Kumari, you also. सर पिछले लैब में नहीं थे. अच्छा, तो टेबल क्रिएट कर रहे होंगे. नो सर पिछले लैब का समझ नहीं आया था. पिछले लैब में टेबल्स ही क्रिएट कर रहे थे. क्या टेबल क्रिएट करना कहाँ से नहीं समझ में आएगा? वो तो हम कितनी सारे लैब में करके बैठे हैं. ये प्रैक्टिस प्रैक्टिकल है तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए ना. यस सर. और पिछले लैब में नहीं आए तो रिकॉर्डेड वीडियो देखा आपने? नो सर. तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? आपका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है. टू बी वेरी फ्रैंक, लैब लेक्चर में आपका परफॉर्मेंस बहुत पुअर है. मेहनत कीजिए थोड़ी. यस सर. विनय, दिस इज लास्ट कॉल फॉर यू. चलो अब कहाँ पहुंचे? फिफ्थ हो गया ना. चलो फॉर द सिक्स्थ वन, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. If you require the group discussion, then I will allow to you to discuss on this meet, but after 2 minutes. First, you understand that question by yourself.
end. Do not paste the answer. First, to understand the question, perform that query, and after that, if you required a group discussion on this meet, I will allow. Okay, now all of you are allowed to discuss in this forum if you have any way. Okay, first of all, those who have done the sixth one, paste your answer. सर हो गया बट रन नहीं कर रहा है, पेस्ट करें? रन करे उसको ही हो गया होता बोल दे। सर पेस्ट किए हैं सर। ये तो हाफ ही हुआ, इसमें तो रीनेम वाला है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ रीनेम वाला चाहिए था। इसमें सब चेंज हो गया हो। मनीष भाई राज तूने पेस्ट कर दिया ना, अभी तू मत बोल। चलो सर समझ गए सर। कौन कौन राज के ऊपर आवाज उठा रहा है और क्या डिस्कशन कर रहा है? नाउ योर फोरम इज ओपन, लेकिन राज नहीं बोलेगा। Now this forum is open to all. If you want to discuss anything, you can. सर तो डिस्कस किसे करें? आप जिससे नहीं हो रहा है वो, राज ने आंसर पेस्ट कर दिया। राज अभी बाकात है इससे, सही है गलत है मैंने नहीं बताया अभी तक। आप किसी से भी पूछ सकते हो, यहाँ पे और भी होनर स्टूडेंट्स बैठे हो। तुम बताओ कैसे सही है और कैसे गलत है? ये इसलिए सही है क्योंकि हमको जो नया अपडेट वाला पर्सन को नाम चाहिए ना, वो पर्सन नेम चाहिए, तो वो पहले ही जो पहले टेबल था ना उससे पहले ही हम लिख देंगे, जैसे PID पर्सन नेम कर दिए और सेलेक्ट PID पिन फ्रॉम पर्सन। चलो सोनू यादव और जयशंकर दोनों भी आंसर पेस्ट किया है। मैंने भी किया। Okay, now can anyone tell me what will be the concept behind this question? यस सर। Yes, Raj. सर कोई भी अगर टेबल हमको क्रिएट करना है किसी के थ्रू, मतलब कोई भी अगर एग्जिस्टिंग टेबल है और उसके सहारे अगर न्यू टेबल क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कॉलम नेम भी। कौन से ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था? कौन से प्रैक्टिकल में देखा था ये? 2 सर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ? 2 सर। 2, yes, very good. Perfect answer.
सब लोगों का जितना ने पेस्ट किया है सही आंसर है. दिस इज द कंसेप्ट. Create a table from existing table. At that time I explained all this syntax with live demo on practical on Apex. आपको कुछ याद ही नहीं रहता है. अब आया समझ में? चलो आई ओके, आई एम पेस्टिंग वन मोर आंसर. I have pasted two answer. One is same as you and second another is in a different way. Whether it is right or wrong, that you need to identify. First syntax I have written, create table person2 as select PID pname as person name from person, and second जो आपने की वो उससे रीनेम भी हो जाएगा, क्रिएट टेबल भी हो जाएगा, स्पेसिफिक है. पहली वाले से होगा कि नहीं होगा वो आपको बताना है. First syntax is correct or not, that you need to tell me in chat. और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो खुद से ट्राई कीजिए और परफॉर्म कीजिए. If you have any query then you can ask. Now you can ask. Yes, correct. This is the another way you can create a table from existing table with rename. क्योंकि यहाँ पे alias name use किया है, p name as person name. So whatever alias name is given is in a inner query that will be reflected to the outer. It means in a person2 table. जब person2 table create होगा तब जो alias name दिया है वही as a column name आएगा. So it's a correct. So in both way you can perform the sixth one. Okay, do not perform the seventh one because it's remove all the records from person. Otherwise, you need to insert all this all these records again, and it will take a time. So perform the eighth one. Perform the eighth one. So similar way, you need to complete this tutorial by end of this lab.